नमस्कार दोस्तों, आज वीकेंड है तो वीकेंड एनालिसिस करेंगे, वीकली चार्ट्स का एनालिसिस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ कुछ स्टॉक्स का भी एनालिसिस करेंगे क्योंकि एट वीकेंड वी हैव टाइम। तो थोड़ा सा बड़ा होगा ये वीडियो, पर इन डिटेल स्टॉक्स का डायरेक्शनल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है निफ्टी का फ्यूचर्स चार्ट। अभी निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट के बारे में हम क्या बोले थे कि देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि ये लास्ट लो को शायद ब्रेक करेगा या उसको थोड़ा सा टच करके आएगा। तो लास्ट डे क्या हुआ, ओपन ही हुआ गैप अप। इंट्राडे चार्ट पे अगर देखेंगे तो आप देखोगे कि गैप अप ओपनिंग के बाद थ्रू आउट द डे मार्केट धीरे धीरे नीचे ही आता रहा। बट एक वक्त आया जब ये डायरेक्शन चेंज करने का कोशिश कर रहा था नियर अबाउट 2 PM के आसपास। तो उसके बाद कुछ कैंडल्स पॉजिटिव बने हैं और एट द एंड ऑफ द डे अभी अगर आप देखोगे तो इधर पे आप देखोगे दो इक्वल बॉटम क्रिएट हुआ है, तो ये डबल बॉटम आप बोल सकते हो। तो अभी पूरा डायरेक्शनल एनालिसिस इस लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर से डीप होगा, जो हम बोले थे लास्ट वीडियो पे वही रिपीट होगा। अगर ये लेवल होल्ड हो जाता है तो क्या होगा, ये जो लेवल हम मार्क करके रखे हैं अराउंड 22,350 के आसपास, उस लेवल को जाकर अप्रोच करेगा, टेस्ट करेगा। ठीक है, तो कंडीशनल है मार्केट अभी। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो आप देखोगे कि ये लेवल शायद ब्रेक हो सकता है। अगर ये लास्ट लो ब्रेक हो जाता है तो फिर से ये लो अराउंड 21,960 के आसपास इस लो को जाके अप्रोच करेगा, इसको शायद थोड़ा सा ब्रेक करेगा, उसके बाद सस्टेनेबल रैली आने का प्रोबेबिलिटीज रहेगा। तो अल्टीमेट चीज ये है, पूरा डायरेक्शनल व्यू डिपेंड कर रहा है ये डबल बॉटम के ऊपर। अगर ये होल्ड हो जाता है तो एक मूवमेंट पॉसिबिलिटी है, जो मूवमेंट ऑलरेडी चल रहा है, जो इधर से एक रिवर्सल का कोशिश चल रहा है, ये डायरेक्शन शायद कंटिन्यू होगा। अगर ये फेल हो जाता है तो फिर से इस लो को टच करके फिर से ऊपर चलेगा। तो अल्टीमेटली मार्केट का व्यू है 22,050 22050 के ऊपर बुलिश रहेंगे, उसके नीचे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बनते नजर आना चाहिए। अभी अगर बैंक निफ्टी की तरफ नजर दिया जाए तो बैंक निफ्टी के आप देखोगे कि ये भी डेली चार्ट पे एक जोन के आसपास आ रहा है, अभी तक आया नहीं है बट स्टिल इट इज वेरी नियर टू द लो। इंटरडे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि इधर पे बहुत ज़्यादा कंप्रेशन हो रहा है प्राइस का, तो एक प्रोबेबिलिटीज रहेगा कि हम लोग शायद इस लेवल से एक बाउंस का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो वो 47,200 से लेकर 47,350 के आसपास एक जोन है, तो इसके आसपास से एक बाउंस आ सकता है। तो अगर ये आता है तो दैट टाइम एकदम डायरेक्टली ये बैंक निफ्टी जाएगा इस लेवल के आसपास, 48,000 से 48,200 300 के आसपास। तो ये एकदम शार्प मूवमेंट होगा, ये चीज़ थोड़ा नोट कर लीजिए कि इधर से अगर मूवमेंट होगा तो बहुत शार्प मूवमेंट होगा, तो वो डायरेक्शनल व्यू डायरेक्शनल ट्रेड्स के लिए बहुत अच्छा होगा। तो दैट इज़ गुड। अभी थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस करते हैं। चलिए थोड़ा देखते हैं बजाज फिनांस को। ये बजाज फिनांस का डेली चार्ट है और आप देख सकोगे कि ये एक लेवल को जाकर बहुत बार टच करके नीचे आया है, तो ठीक है। पर अभी बात यह है कि बजाज फिनांस एक थोड़ा कंप्रेस कर रहा है, लास्ट डे एकदम एक ही थोड़ा सा रेंज के अंदर था, तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है बजाज फिनांस में। द रीज़न इज ये जो लेवल है, इस लेवल के आसपास से एक प्रोबेबिलिटी है कि शायद बाउंस देगा। अभी इसका कंफर्मेशन कब आएगा, इसका कंफर्मेशन आएगा जब ये लेवल को ब्रेक करेगा। अराउंड 6800 को आप पकड़ लीजिए। अगर 6800 ब्रेक करके ऊपर चलता है तो जाकर फिर से ये लास्ट हाई को ब्रेक करना या इसको टच करना पॉसिबल रहेगा। आइए अभी थोड़ा लार्सन एंड टुब्रो LT के बारे में बात करते हैं। लार्सन एंड टुब्रो में एक गैप डाउन था 9 मई को, और उसके बाद लास्ट डे एकदम कंप्रेशन था, मतलब एक रेंज के अंदर था, अंडर परफॉर्म भी कर रहा था मार्केट को, क्योंकि मार्केट में पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बना था यहाँ पे आप देखोगे। तो ये थोड़ा अंडर प्रेशर था, सेलिंग प्रेशर जारी था। बट अगर मार्केट पे रिकवरी आता है तो LT पे रिकवरी आएगा। LT, रिलायंस, ये सब रिकवर करना चाहिए। रिलायंस तो ऑलरेडी लास्ट डे रिकवर कर गया है थोड़ा बहुत, लास्ट आवर को वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर था रिलायंस, तो इसके ऊपर थोड़ा नज़र रखिए। LT पे ऊपर, रिलायंस के ऊपर, रिलायंस ऑलरेडी डिमांड जोन पे है। रिलायंस पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 2870 2880 का लेवल। आप अगर इसका आवाली चार्ट देखोगे तो इधर पे एक आपका लेवल बनता हुआ नज़र आएगा। तो लास्ट टॉप जो बना था अराउंड 2870 2880, इस लेवल को जाकर अप्रोच करेगा रिलायंस एकदम डायरेक्टली। अगर रिलायंस चलता है तो मार्केट को तो डेफिनेटली चलना पड़ेगा ना, तो ये एक कम्बिनेशन आप पकड़ सकते हो। रिलायंस के साथ आप देखोगे इन्फोसिस कोशिश कर रहा था
होल्ड करने के लिए मार्केट को, बट द थिंग इज दैट ये अभी भी कंफर्मेशन नहीं आया है इन्फोसिस का, क्योंकि इधर पे एक गैप बना है। तो अगर ये लास्ट हाई ब्रेक होता है, ये जो पूरा चीज़ है इस जोन के अंडर में इन्फोसिस बहुत दिन चल रहा है, तो थोड़ा ट्रैक कीजिए। ये 9 मई का जो हाई था 1449.95, मतलब 1450। इन्फोसिस अगर 1450 के ऊपर चला तो मोमेंटम ग्रैब करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ऊपर चलेगा, तो डेफिनेटली मार्केट को भी हेल्प होगा। बट स्टिल इट इज़ ट्राइंग, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है इन्फोसिस का, क्योंकि लास्ट डे थोड़ा गैप डाउन था। इधर आप देख सकते हो गैप डाउन ओपन हुआ था इन्फोसिस का। उसके साथ अगर हेवीवेट की बात करेंगे, आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी एक जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो इस जोन को तो ब्रेक किया नहीं है। तो अगर मार्केट ऊपर चलेगा, बैंक निफ्टी ऊपर चलेगा, तो कौन आउट परफॉर्म करेगा? आईसीआईसीआई बैंक डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेगा। उसके साथ अगर एक्सिस बैंक के बारे में बात करें, वो भी बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि एक्सिस बैंक का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, एक्सिस बैंक डायरेक्टली आपका इस लेवल पे जाके टच करेगा अराउंड 1158-60 के आसपास। तो ये एकदम स्ट्रेट रैली होगा, एक ही दिन में या 2 दिन के अंदर ही इधर चला जाएगा, काइंड ऑफ दैट। उसके साथ अगर मेटल सेक्टर का बात करें, तो मेटल सेक्टर को आउट परफॉर्म करना चाहिए। मेटल सेक्टर में लास्ट डे मार्केट में ये होल्ड कर रहा था, फ्राइडे को मार्केट में ये स्ट्रांगली क्लोजिंग भी दिया है। तो आई एम बुलिश ऑन मेटल स्टॉक, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड अबाउट दैट। आई एम बुलिश ऑन एफएमसीजी स्टॉक्स, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि एफएमसीजी में ब्रेकआउट आ गया है और ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट है। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ था उसका रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद फिर से ऊपर चलने का कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट ऊपर चलेगा तो ऑटो सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा, ऑटो सेक्टर पे ऊपर नजर रखिए। और निफ्टी आईटी सेक्टर के बारे में अगर बात करें, तो आईटी सेक्टर का ये जो डिमांड जोन में हम बहुत पहले से मार्क करके दिए थे आप लोगों को, तो लग रहा है कि उधर पे आकर ही ऊपर चलेगा। तो अभी पूरा डिपेंड करता है इन्फोसिस के ऊपर, टीसीएस के ऊपर, कि वो क्या करेगा। अगर आउट परफॉर्म करता है मार्केट को तो ये इधर से मूव दे सकते हैं, अदरवाइज ये डिमांड जोन को टच करके ही ऊपर जाएगा। तो बहुत ही पास है, बहुत ही नज़दीक है, एनीथिंग कैन हैपन। तो आईटी स्टॉक्स पे इन इंटरमीडिएट टर्म, मिड टर्म के लिए डेफिनेटली ये अच्छा लग रहा है इस लेवल से, क्योंकि इस लेवल से आईटी जाएगा ऊपर। ठीक है, आईटी सेक्टर इधर से आउट परफॉर्म करना चाहिए, दैट इज माय पर्सनल व्यू। एंड आखिर में ये थोड़ा स्मॉल कैप इंडेक्स के ऊपर नजर देते हैं। देखिए, ये जो लेवल था इसका थोड़ा लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, तो उसके बाद ये परफॉर्म कर सकता है। तो अगर मार्केट सस्टेन करता है, थोड़ा होल्ड भी करता है ना, तो स्मॉल कैप इंडेक्स कोशिश करेगा ये लेवल से फिर से आउट परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि बुल मार्केट इज स्टिल इंटैक्ट, बुल मार्केट अभी भी इंटैक्ट है। और बुल मार्केट पे स्मॉल कैप मिड कैप परफॉर्म डेफिनेटली करेगा, इंडियन बुल मार्केट में तो डेफिनेटली। तो आप ये सब लेवल्स को नज़र पर रखते हुए अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए बहुत सारे शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना मत भूलिए। थैंक यू।